अच्छा, अब मेरे को ये 3-4 जो चीजें जो नॉर्मली हम कैफेज में जाते हैं तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मोका, लैटे, एस्प्रेसो, कैपेचिनो ये होते क्या है एक्चुअली में, तो अब और डिफरेंस क्या होता है जहां जहां कॉफी पहुंची है ना, तो अब सबके नाम अलग अलग पड़ चुके हैं। तो जब कॉफी इटली पहुंची तो उन लोगों ने ज्यादातर वहाँ पे एक तो एस्प्रेसो पीना शुरू किया। एस्प्रेसो का इजाद भी इटली में ही हुआ, अच्छा। करीब 1940 के आसपास। और उन्होंने मशीन निकाली, इसमें वैसे लिवर खींचते थे और छोड़ते थे तो पानी निकल के आता था। हमारे पास एग्जैक्टली वैसी ही मशीन है। अच्छा। जो करीब 1940 में जो इजाद हुआ, करीब करीब वैसी ही मशीन है। तो वहाँ पे एस्प्रेसो निकलने लगी। एस्प्रेसो बस काली कॉफ़ी होती है और उसको करीब 14 ग्राम से 18 ग्राम कॉफ़ी से एस्प्रेसो मशीन से निकाला जाता है, जो आधे मिनट में निकलती है। उसको आप केवल ऐसे भी पी सकते हैं और चाहे तो चीनी मिला के लोग पीते हैं। अच्छा, वो एस्प्रेसो हो गई। फिर धीरे धीरे लोगों ने ध्यान दिया कि यार थोड़ा दूध भी मिलाया जा सकता है, क्योंकि दूध तो सबको पूरे विश्व में दूध पिया जाता है। तो उन्होंने जब दूध गर्म करने की कोशिश की तो वहाँ पे समझ में आया उनको कि दूध को अगर 55 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म करते हैं तो दूध जो है जल जाता है, इसके अंदर की मिठास खत्म हो जाती है। तो उस मिठास को बचाने के लिए उन्होंने उसी टेम्परेचर पे कॉफ़ी मिला के देनी शुरू कर दी। उसका एक कारण और था कि लोग, इटली में कल्चर है, लोग कॉफ़ी बैठ के नहीं पीते हैं। अच्छा, बैठ के नहीं पीते? वहाँ जाते हैं दोस्त, कल्चर में बार में गए, कॉफ़ी ऑर्डर की, आधे मिनट में कॉफ़ी पी के चल दिए। और कॉफ़ी सस्ती भी है वहाँ पे। और वॉक करते हुए भी या वहाँ पे अगर आप बैठ के पियेंगे तो दुगना दाम हो जाता है, तिगुना दाम हो जाता है। ये सीन है। आप जाते हैं वहाँ पे, कल्चर है वहाँ पे, हजारों कैफेज हैं। आप जाते हैं, बोलते हैं उन एस्प्रेसो, मतलब एक एस्प्रेसो चाहिए, उन कैपेचिनो, एक कैपेचिनो। और इसीलिए उस टेम्परेचर पे आता है कि आप तुरंत पी सके, आपको 10 मिनट इंतजार ना करना पड़े। जैसे ये भी था। जैसे ये था। हाँ। ये कौन सी पिला दिया आपने? आपको मैंने पिलाई कैपेचिनो। अच्छा। कैपुचिन मॉन्क्स होते थे, उनका देखने में सर ऐसा ही लगता था तो उन्होंने कैपेचिनो बोला। मंक्स होते थे। ये मंक्स के नाम पे कैपुचिन है। अच्छा। कैपुचिन मंक्स होते थे, वैसे ही ब्राउन। कहाँ होते थे? ये शायद ऑस्ट्रिया में होते थे। अच्छा। तो वैसे ही कपड़े पहनते थे ब्राउन, और उनके ऊपर ऐसे सफेद टोपी पहनते थे। तो ये कॉफी इनको देखने में वैसे ही लगी तो उन्होंने कैपुचिनो बोल दी। अच्छा, कैपुचिनो हो गई। कैपुचिनो में एस्प्रेसो होता है और फ्रॉथ किया हुआ, गर्म किया हुआ दूध होता है। अच्छा, लाते का मतलब इटालियन में मिल्क होता है। अच्छा, अगर आप इटली में जाके बोलेंगे हमें लाते दो तो आपको दूध पिला देगा वो। लेकिन आप अमेरिका में जाएंगे तो लाते बोलेंगे तो आपको ऐसे दूध वाली कॉफी आ जाएगी। क्या इसमें हल्का थोड़ा झाग कम होता है, लेकिन है भी वही दूध और कॉफी। अब इसी के कई वेरिएशंस हैं। कोई माकियातो बोलता है, कोई कॉर्तादो बोलता है, कोई मैजिक बोलता है, कोई फ्लैट वाइट बोलता है। जैसे हमारी रोटी की वेरिएशन है, कहीं आप रोटी बोल रहे हैं, कहीं फुल्का बोल रहे हैं, कहीं पे चपाती बोल रहे हैं, यही मान के चलो। कहीं बोलेगा अरे हमारे यहाँ वो मांडे की रोटी होती है, जो कोई चावल की रोटी को मांडे की रोटी बोल रहे हैं, मक्के की रोटी। तो वो वही ऊपर नीचे वेरिएशंस हैं। मुख्यतः काली कॉफ़ी एस्प्रेसो है, उसमें दूध कम डालें ज़्यादा डालें, वो दूध का मिलना है। फिर आप उसको और भी कई अन्य तरीक़ों से बना सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि फ़िल्टर कर दी, ब्लैक कॉफ़ी ली, उसमें पानी डाला 3 मिनट तक, वो नीचे छन के आ गई, उसको आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं। अच्छा। तो मुख्यतः एक तो एस्प्रेसो से बनती है, दूसरा 3 से 4 मिनट कॉफ़ी और गर्म पानी कांटेक्ट में आता है, उससे बनता है। और इसके फिर वेरिएशन है। फ्रैपे भी होता है कुछ? फ्रैपे वही है। अब कॉफ़ी में आपने ठंडा दूध और आइसक्रीम डाल दिया तो वो फ्रैपे कहला गया। अच्छा।